आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 54 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 17 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि प्रभु आपने हमें संभाल के रखा। खुदावन, आज का जो आपने एक बार फिर से अवसर प्रदान किया हमें दिया है खुदावन बाइबल रीडिंग करने का, होने दे परमेश्वर जब ये वचन हमारे गेस्ट रीडर के जरिए खुदा पढ़ा जाए और जब ये वचन खुदावन सुना जाए उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ सच्चे और जिंदे अब्दी खुदा के नाम से, आमीन। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट रीडर मिसेस मेविस जोसेफ आएंगी और आज वो हमारे साथ बाइबल रीडिंग करेंगी। मिसेस मेविस जोसेफ। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम आपके सामने भजन संहिता 54 चैप्टर से बाइबल रीडिंग करेंगे। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध खड़े हैं, उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वो मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। इसके बाद मैं यूहन्ना 70 चैप्टर से बाइबल रीडिंग करूंगी। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उनको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उस मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि
वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु वे जगत में रहेंगे और वे तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तूने पिता मुझ में है, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तुम में, तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और वैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरे नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बताया से आशीष दे। आमीन। मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगा मिसेस नेम जोसेफ का, कि यहाँ पे आई और हमारे साथ बाइबल रीडिंग। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली सही में दिल से थैंक यू करना चाहूँगा अपनी मदर का, कि जब मैं छोटा था तो मेरी मदर ने ही मुझे बाइबल पढ़नी सिखाई और कलाम की तालीम भी बचपन से ही मदर ने हमें देनी शुरू की, और ये वही वजह है जो आज वचन मैं पढ़ता हूँ और
मेरी जो बिटिया है वो भी वचन को पढ़ती है और बाइबल को समझती है और कोशिश करती है समझने की, दुआ भी करती है। तो मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगा अपनी मदर का, मिसेस मेरू जोसेफ को। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु खुदावन, जो आपने आज का वचन दिया, जो ये वचन प्रभु पढ़ा गया है और जो ये वचन खुदा जब सुना जाए तो प्रभु होने दे खुदावन ये वचन खुदावन फलदायक हो। पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना विनती करना चाहता हूँ खुदावन, तमाम पिता परमेश्वर देश चलाने वाले एक एक नेताओं के लिए पिता परमेश्वर खुदावन उन सबको खुदा अकल बुद्धि समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर वो सिस्टम को खुदावन सही तरीके से चलाने वाले बन सकें, कोई करप्शन ना हो खुदावन, बल्कि पिता परमेश्वर जो उनके कंधों पर खुदावन जो एक जिम्मेवारी होती है हर एक देश के नागरिक को पिता परमेश्वर उसको, हर देश के नागरिक को खुदावन उसका हक दिलाना, आए मेरे पिता होने दे पिता परमेश्वर की वो अपनी जिम्मेवारियों पर खड़े उतरने वाले बन सके। बचे हुए दिन में पिता परमेश्वर में से हर एक के साथ हो खुदावन, जैसे आपने अब तक संभाला, जिंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा, प्रभु प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जब तक खुदावन आपने सांसें दी हैं पिता परमेश्वर, जब तक खुदावन आप हम में से हर एक को इसी तरह से अपनी हिफाजत में पिता परमेश्वर संभाल के रखें। ज़्यादा मांगा खुदा माफ़ करें, थोड़ा मांगा अपने भरपूर और भरपूर भंडार में से दे। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़